संजीव क्लासेस में ओ लेवल प्रिपरेशन मॉड्यूल श्रृंखला के अंतर्गत क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम को हम 3 अलग अलग पार्ट में या 3 अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली यूनिट हार्डवेयर, दूसरी यूनिट सॉफ्टवेयर और तीसरी यूनिट मैंने आपको बताई थी यूजर। हार्डवेयर के बारे में आपको बताया गया था कि हार्डवेयर का मतलब है वो सारी चीजें जो फिजिकल हैं। ऑल ऑफ द यूनिट्स दैट आर फिजिकली अटैच्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम इज comes into the category of hardware. All of the devices, all of the machinery part, it comes into the category of hardware. In the same manner, software means all of the procedures, all of the information, all of the data, all of the instruction set that we have virtually that are not present physically, जिसकी कोई physical existence नहीं है, जिसमें कोई physical property associated नहीं है, वो सब कहलाती है सॉफ्टवेयर। और यूजर का मतलब the person who is using the computer and the person who is taking the benefit of the computer। आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे हार्डवेयर कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। हार्डवेयर हार्डवेयर कैटेगरी के अंतर्गत पाई जाने वाली समस्त डिवाइस 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में पाए जाने वाली समस्त प्रकार की मशीनरी को, समस्त प्रकार के डिवाइसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहले एक एक करके देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस से हमारा क्या मतलब है? इनपुट डिवाइसेस से मतलब टू पुट समथिंग इन मीन्स द मशीनरी, द डिवाइसेस by which we can send our instruction or our data inside the computer system. The usual input device, जिसे हम बेसिक इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, दैट इज कीबोर्ड। आप सबने देखा है कीबोर्ड ये कंप्यूटर की बेसिक इनपुट डिवाइस है। बेसिक इनपुट डिवाइस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि विदाउट दैट अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क। एक कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। कीबोर्ड के अलावा कुछ और ऑप्शनल इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं, जैसे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में यूज की जाती है। कीबोर्ड बेसिक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आप सभी ने देख रखा है, आप सब जानते हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। माउस एक स्मॉल टीनी डिवाइस जिसके माध्यम से स्क्रीन पर एक पॉइंटर, एक एरो को हम स्क्रीन पर डिफरेंट पोजीशन पर मूव करा सकते हैं और इसके द्वारा इस विंडोज सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉयस्टिक यूजुअली इसे आपने वीडियो गेम में देखा होगा, गेम वगैरह खेलने के लिए इस स्टिक का, इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। और ट्रैक बॉल भी एक डिवाइस है जिसमें एक बॉल को हम एक फिक्स स्ट्रक्चर में रखते हैं और उस बॉल के मूवमेंट से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को हम मूव कराते हैं। अगली इनपुट डिवाइस स्कैनर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। स्कैनर वो इनपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट को एज इट इज डिजिटल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करने के काम में
लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू टाइप योर नेम, yes, you can type it with the help of keyboard. You want to type some text, you can type it with the help of keyboard. You want to type some numbers, yes, you can type it with the help of keyboard. लेकिन आपके पास एक फिगर है, एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, और यू वांट टू इनपुट योर सिग्नेचर, you want to input your photograph inside the computer. We have some handwritten documents जिनको हम as it is कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं. इन दीज केस हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत होती है जिसे स्कैनर कहा जाता है. स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी मटेरियल को either it may be handwritten, it may be typed, it may be a drawing, it may be any other type of material को as it is इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाने के काम में लाई जाती है. स्कैनर यूजुअली हम दो तरह के स्कैनर यूज करते हैं. एक हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं और दूसरे फ्लैट बेड टाइप के स्कैनर कहलाते हैं. हैंड हेल्ड स्कैनर हाथ में पकड़ करके काम में लाए जाने वाले स्कैनर होते हैं. ये छोटे साइज में छोटे और बड़े बड़े कॉम्पैक्ट से स्कैनर होते हैं. जैसे जिस मटेरियल को हम स्कैन करना चाहते हैं उस मटेरियल के ऊपर इस स्कैनर को रख करके हम मूव कराते हैं और ये उस मटेरियल को उस पर लिखे हुए उस पर बने हुए ग्राफिक्स को पूरी तरह से स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचा देता है. कम क्वालिटी के हल्के या जहां पर बहुत ज्यादा स्कैनिंग की जरूरत नहीं होती है वहां पर हम हैंड हेल्ड स्कैनर यूज करते हैं. ये स्कैनर आकार में छोटे होते हैं और थोड़ा सस्ते भी होते हैं. परंतु जहां पर हम अच्छी बढ़िया क्वालिटी की स्कैनिंग की बात करते हैं, जहां पर हम ज्यादा मात्रा में हमको डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की जरूरत होती है, वहां पर फ्लैट बेड टाइप के स्कैनर यूज किए जाते हैं. आपने सबने फोटो स्टेट मशीन देखी होगी. ये स्कैनर बिल्कुल उस मशीन की तरह से ही होते हैं जिसमें एक लिड को ओपन करके हम अपना डॉक्यूमेंट स्कैनर के सरफेस पर रख देते हैं और फिर स्कैनर को बंद करके पूरे डॉक्यूमेंट को एज इट इज स्कैन किया जाता है. बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा कास्ट में महंगे होते हैं. फ्लैट बेड टाइप स्कैनर. These are the some input devices: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, स्कैनर के टाइप हैंड हेल्ड और फ्लैट बेड. इसके अलावा भी ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये सभी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड करने के काम में आने वाली डिवाइसेस हैं और इन सबको भी हम इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है, रिमेंबर, only one input device, that is keyboard, is the part of basic input output system that is known as BIOS. BIOS stand for basic input output system और इसका पार्ट होती है कीबोर्ड. मतलब विदाउट कीबोर्ड nobody can work on the computer system. All right, clear? Now come towards output device. इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस थी जिनकी मदद से, जिनके माध्यम से हमने अपनी बात कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचानी है. हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा, अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं. आउटपुट जस्ट अपोजिट, टू गेट समथिंग आउट. रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, हमने एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है, हमने एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजी है, हमने एक डेटा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया है, तो उस डेटा पर जो काम किया गया कंप्यूटर में वो प्रोसेसिंग कहलाएगा. और प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसे प्राप्त करने में जो डिवाइस हमारी सहायता करती हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस. यू कैन से आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस which are used to get the result of processing from a computer system. Right? आउटपुट हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं. एक कहलाता है टेम्परेरी आउटपुट और एक होता है परमानेंट आउटपुट. टेम्परेरी आउटपुट हम आउटपुट स्क्रीन पर देख लें. थोड़ी देर के लिए आउटपुट जो रहे, जो स्थायी ना हो, और इस प्रकार के आउटपुट को हम प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो.
visual display unit. VDU stand for visual, V for visual, D stand for display, and U for unit. Visual display unit. This unit is used to display the result of processing as well as input, instruction and data on the screen. इसका कॉमन नेम है मॉनिटर. मॉनिटर के कॉमन नेम से आप सब जानते हैं. वी हैव सेवरल टाइप ऑफ मॉनिटर इन द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें से कुछ हैं CRT मॉनिटर्स, पुराने जमाने के बड़े वाले टीवी आप सबने देखे होंगे. ये CRT टेक्निक पर बेस्ड है. CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब. ये थोड़ा बड़े साइज में लार्ज मॉनिटर हुआ करते थे. प्रेजेंट टाइम में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है. थोड़ा ज्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही शार्प क्वालिटी की इमेज बना सकने में सक्षम हुआ करते थे. इन मॉनिटर्स में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी अधिक कंज्यूम होती थी. मॉनिटर तो इटसेल्फ में सस्ते होते थे, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होती थी, और साथ ही साथ ये हानिकारक रेडिएशंस भी ज्यादा मात्रा में पैदा किया करते थे. वर्तमान समय में CRT मॉनिटर्स लगभग ऑब्सोलीट हो गए हैं. वर्तमान समय में CRT मॉनिटर्स का यूज लगभग ना के बराबर होता है. दूसरे मॉनिटर जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं LCD मॉनिटर्स. LCD स्टैंड फॉर लिक्विड C for crystal and D for this diode. Liquid crystal diode. It is a technology which can emit light, which can emit different color on light. जब इस डायोड से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है तो ये डायोड चमकने लगते हैं. इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो मॉनिटर्स बनाए गए वो LCD मॉनिटर्स कहते हैं. इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बनाई गई उसे हम LCD मॉनिटर कहते हैं. ये LCD मॉनिटर्स बहुत पतले और स्लिम होते हैं. इनकी जो एडवांटेज है कि ये बहुत कम बिजली कंज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ इन मॉनिटर्स में हानिकारक रेडिएशन भी बहुत कम होता है. लेकिन डिसएडवांटेज के खाते में हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा CRT मॉनिटर्स के कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर दैट वी आर यूजिंग इज LED. LED stand for light, E for emitting, and D for diode. थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है LCD से. LCD की तुलना में ज्यादा अच्छे कलर्स, ज्यादा शार्प पिक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और थोड़ा सा महंगे भी होते हैं, बट पिक्चर क्वालिटी में ये बेस्ट है. मोस्टली मॉडर्न डेज में ज्यादातर कंप्यूटर मॉनिटर्स LED टाइप के ही होते हैं. विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि टेम्परेरी आउटपुट यूनिट है हमारी, जिसमें हम मॉनिटर्स यूज करते हैं. मॉनिटर का प्रथम प्रकार CRT मॉनिटर दैट इज नोन एज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर. LCD दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. इट इज डिस्प्ले नॉट डायोड. And third one is LED that is light emitting diode. 3 technologies are there, जिसमें से LED मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इस समय वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज में लाई जा रही है. आउटपुट डिवाइस के केस में टेम्परेरी आउटपुट डिवाइस मैंने बताया कि दैट आर नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसमें वेरियस टाइप के मॉनिटर हम यूज करते हैं. लेकिन टेम्परेरी आउटपुट थोड़ी देर के लिए होता है.
जब तक डिवाइस ऑन है, डिवाइस में करंट है, तब तक ये आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा, तब तक ये आउटपुट हमें प्रदर्शित होगा। लेकिन अगर किसी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है या हम सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये सारा आउटपुट डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें आउटपुट परमानेंट चाहिए। हम आउटपुट को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं। हम आउटपुट को इलेक्ट्रिक करंट के पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते हैं। तो फिर हमें परमानेंट आउटपुट की जरूरत पड़ती है। और परमानेंट आउटपुट का तरीका है कि हम कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट को कागज या किसी सुटेबल मीडियम पर प्रिंट कर लें, सो दैट परमानेंट आउटपुट के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो डिवाइसेस कहलाती हैं प्रिंटर्स। आप सबने देखे। प्रिंटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस का कॉम्बिनेशन होती है, और ये किसी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किए गए आउटपुट को कागज या अदर सुटेबल मीडियम पर परमानेंट फॉर्म में प्रिंट करने में कैपेबल होती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी हैव टू कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट, कंप्यूटर की दुनिया में पाए जाने वाले ज्यादातर प्रिंटर्स को हम इन दो कैटेगरीज के अंतर्गत रख सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर से हमारा मतलब उन तरह के प्रिंटरों से है जो टाइपराइटर के प्रिंसिपल्स पर, टाइपराइटर के सिद्धांत पर बेस्ड है। यानी कि जहां पर एक फोर्स के साथ, एक स्ट्राइक के साथ प्रिंटिंग की जाती है। एक इंक मीडियम लाइक रिबन को पेपर पर बार बार एक हैमर से स्ट्राइक किया जाता है, एंड विद दिस इंप्रेशन कागज पर प्रिंट निकल कर आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंट विद अ हैमर स्ट्राइक, प्रिंट विद फोर्स, इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। ये प्रिंटर यूजुअली विद स्ट्राइक प्रिंट करते हैं, सो दैट ये लिटिल बिट नॉइजी भी होते हैं। इस तरह के प्रिंटर्स में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज नोन एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जिसको हम शॉर्ट में DMP भी कहते हैं। इट इज अ कैरेक्टर प्रिंटर, also known as character printer, because of it can print character wise। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर में कैरेक्टर का मतलब एक सिंबल से है। एक सिंबल जो कीबोर्ड से हम प्रिंट कर सकते हैं मींस ऑल अल्फाबेट और ऑल नंबर्स along with all special symbol प्लस माइनस इज इक्वल साइन एस्टेरिक साइन एंड सो ऑन, ये सब कैरेक्टर कहलाते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एक अक्षर प्रिंट करते हैं, ये कैरेक्टर बेस्ड प्रिंटिंग करते हैं, सो दैट इनकी स्पीड को हम मेजर करते हैं CPS में। CPS स्टैंड फॉर कैरेक्टर पर सेकेंड। CPS डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए इस यूनिट को प्रयोग में लाया जाता है। DMPs यूजुअली 10 CPS टू 150 CPS तक के स्पीड से प्रिंट करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड से प्रिंट करने वाले स्पेशलाइज्ड प्रिंटर भी अवेलेबल है। ये प्रिंटर कॉस्ट में तो थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कलर, कोई ग्राफिक्स, इन सब चीजों का कोई यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ सिंपल कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है। एक एक अक्षर को बिल्कुल टाइपराइटर की तरीके से कागज पर इंप्रेशन के द्वारा धीरे धीरे उभारा जाता है। इस तरह के प्रिंटर में प्रिंट कास्ट बहुत कम होती है, DMPs। सो दैट इस तरह के प्रिंटर्स को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बल्क में प्रिंटिंग करने की जरूरत होती है। यूजुअली ऑफिस वर्क में, जहां पर डेटा की क्वालिटी या प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, परंतु क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर DMP प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं। इन प्रिंटर्स को हम कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑलराइट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये वो प्रिंटर्स हैं जो फोटोग्राफिक मशीन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नॉन इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई फोर्स नहीं,
कोई स्ट्राइक नहीं, दे आर वेरी साइलेंट प्रिंटर, बिल्कुल एकदम। फोटोकॉपी मशीन देखी आपने ना, क्या होता है, पेज जाता है बिल्कुल चुपचाप, साइलेंट पेज बाहर आ जाता है दूसरी तरफ से। ये प्रिंटर्स बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं और ये पेज वाइज प्रिंटिंग करते हैं, सो दैट इन प्रिंटर्स को हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, पेज प्रिंटर, और इनकी स्पीड को मेजर करते हैं हम पीपीएम में, पेज पर मिनट। सिक्स पीपीएम से 50 पीपीएम तक की पेज स्पीड के प्रिंटर्स नॉर्मली अवेलेबल हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड के भी प्रिंटर अब उपलब्ध हैं। ये प्रिंटर बहुत तेज काम कर सकते हैं, पूरे पूरे पेज को एक साथ प्रिंट किया जाता है। और अब आप कल्पना कीजिए कि 1 मिनट में जो 50 पेज प्रिंट कर सकने वाला प्रिंटर होगा वो। सो पेज प्रिंटर्स बहुत तेज स्पीड में काम कर सकने वाले प्रिंटर्स हैं, तेज रफ्तार में काम को कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट दे सकने में कैपेबल होते हैं। ये प्रिंटर यूजुअली कलर प्रिंट आउट भी देते हैं और इसीलिए जहां पर अच्छी क्वालिटी के फास्ट प्रिंट आउट की जरूरत होती है वहां पर हम इन पेज प्रिंटर्स का प्रयोग करते हैं। पेज प्रिंटर्स की कैटेगरी में हमारे पास और भी आगे कैटेगरीज हैं, बहुत सारी अलग से अलग वेरिएशन है, लेकिन आज के कंटेंट के हिसाब से वीडियो लंबी हो रही है, सो दैट आज का डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं और कल के सेशन में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के डिफरेंट टाइप्स, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस और प्रोसेस यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।